दोस्तों अगर आप भी काइट एप्लीकेशन चलाते हैं ज़ीरोधा की तरफ से और उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप इंट्राडे करते हो या फिर आप इक्विटी में ट्रेड करते हो या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या चार्जेस इसके लगते हैं। तो हम एक तरफ से सब कुछ देखते हुए चले जाएंगे कि भाई कितने कुछ चार्जेस ये लगा रहे हैं। यहाँ पर सारी लिस्ट है और मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा अभी कि कैसे क्या चार्जेस आपके ऊपर लगने वाले हैं। सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग की बात ले लेते हैं। तो देखिए अकाउंट ओपनिंग जो यहाँ पर उन्होंने साफ साफ बताई हुई है कि अगर आप ऑनलाइन अकाउंट खोलते हैं या ऑफलाइन अकाउंट खोलते हैं तो उसके चार्जेस ₹0 होने वाले हैं। जबकि एनआरआई अकाउंट अगर कोई खोल रहा है तो ऑफलाइन ही हो सकता है, सिर्फ ₹500 लगते हैं। और पार्टनरशिप एलएलपी एचयूएफ या कॉर्पोरेट अकाउंट है तो ₹500 उस चीज़ के लग जाते हैं। इसके अलावा ज़ीरोधा कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, जैसे टिकट टिप जिस पर आपको मार्केट का हाल पता चलेगा और थोड़े बहुत आपको आइडिया भी लगेंगे कि इस जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए। स्मॉल केस जो कि इसके म्यूचुअल फंड के लिए काम आ जाएगा, और काइट कनेक्ट भी, तो इनके भी आपको चार्जेस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। जैसे कि मुझे कोई स्टॉक्स है वो खरीद कर रखना, कोई एक पर्टिकुलर शेयर है जो कि मुझे खरीद के लंबे समय तक होल्ड करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसे खरीदूंगा काइट पे जाकर के, और उसके लिए मुझे चार्जेस देने हैं कुछ भी नहीं। काइट बोलता है कि जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं, जब भी कोई चीज़ आप बाय करते हैं, तो उसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं। लेकिन जब आप सेल करेंगे तो उसके लिए आपको चार्जेस देने होते हैं, और मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। इसी तरह इन्होंने बोला फ्री इक्विटी डिलीवरी, लेकिन अगर आप इंट्राडे या एफएनओ में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ₹20 फ्लैट चार्ज जो है देना पड़ेगा। अब देखिए इन्होंने साफ बोला है कि फ्लैट ₹20 और 0.03%, विच एवर इज लोअर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने मान के चलिए ₹100 का ट्रेड किया है, ₹100 का आपने इंट्राडे ट्रेड लिया है, तो अब यहाँ पर इसका ₹100 का 0.03, तो 0.03 पैसा ही हुआ, तो यही कटेगा, ₹20 नहीं कटेंगे। लेकिन आपकी जब इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, मान के चलिए ₹1,00,000 या ₹2,00,000 या ₹3,00,000 की, तो उसके समय में आपसे क्योंकि 0.03% उसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा ₹20 से, इसलिए आपसे वहाँ पर मैक्सिमम ₹20 ही लिए जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं लेंगे। तो ₹20 आपसे फ्लैट लिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको कुछ भी रुपए यहाँ पर नहीं देने होंगे, ₹0 उसका चार्जेस है। इक्विटी के चार्जेस यहाँ पर नीचे चार्ट में इन्होंने अच्छे से समझाया है कि भाई इक्विटी में ब्रोकरेज कितना है। तो देखो इन्होंने बोला डिलीवरी जब ले रहे हैं, जब आप खरीद रहे हैं तो 0 ब्रोकरेज, उसका कोई पैसा नहीं है, लेकिन कुछ चार्जेस लगते हैं जो कि सब में लगेंगे। एसटीटी जिसको कहा जाता है सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। अब ये एसटीटी जो है ब्रोकरेज का 0.1% लगता है, बाय करो या सेल करो आप। ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको ये देने होंगे, बीएसई एनएसई में दोनों में लिखा हुआ है। जीएसटी जो है वो लगने वाला है 18%, लेकिन किस पर, सेबी चार्जेस प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस और ब्रोकरेज। ब्रोकरेज 0 है, सेबी चार्जेस थोड़े से होंगे, और एसटीटी आपने देख लिया इतना होता है, इसके ऊपर आपको 18% जीएसटी लगने वाला है। तो ये बहुत छोटा सा मिनिमल अमाउंट हो जाता है। सेबी के चार्जेस जो है वो ₹10 है पर करोड़। अब देखिए सेबी चार्जेस जो थे उन्होंने यहाँ पर बताया कि ₹10 लगेंगे अगर आप 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो मतलब उससे नीचे आपको कोई खर्च यहाँ पर नहीं आने वाले। स्टैम्प चार्जेस जो है वो भी यहाँ पर होते हैं पर करोड़ ₹1,500 या फिर 0.015%। तो ये बहुत छोटा सा अमाउंट है, जो जब आप 10 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर का खर्चा करेंगे तभी आपको यहाँ पर लगने वाले हैं। इसी तरह इक्विटी इंट्राडे की अगर बात करें, जो हम डेली मतलब स्टॉक्स सुबह खरीदा शाम को बेच दिया स्टॉक्स में करना चाहते हैं, जिसमें 5x तक का मार्जिन हमें मिल जाता है, वो करना चाहते हैं, तो इसमें पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर 0.03% और ₹20, या तो 0.03% या फिर ₹20, अगर ₹20 से एक्सीड हो रहा है 0.03% आपके बजट का, तो आपको यहाँ पर लग जाएंगे। इसके बाद इस पर एसटीटी लगता है 0.025% और एनएसी लगता है, एनएसी बेस पे ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं। जीएसटी का सेम ही रूल रहेगा भाई, ब्रोकरेज सेबी और ट्रांजैक्शन जोड़कर उस पर जो 18% होने वाला है वो आपको जीएसटी टैक्स लग जाएगा। सेबी ₹10 पर करोड़, और ये पर करोड़ ₹300 आपको लग जाते हैं। इसी तरह अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं, मुझे ऑप्शन खरीदना है, मुझे निफ्टी 50 के करना है, वो करने, तो उसके ऊपर जो है चार्जेस अलग होते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में जा रहे हैं तो सेम जैसा इंट्राडे में था वो है, ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर लगेगा, क्योंकि आप बड़ा कैपिटल लेके आ रहे हैं। छोटा कैपिटल है, आप 200-300 रुपये, ₹1,000 से कर रहे हैं, तो फिर 0.03% उसका देना होगा। लेकिन अगर आप एफएनओ में सिर्फ ऑप्शन करें, अगर फ्यूचर कर रहे हैं तो ये वाला सीन रहेगा, अगर आप ऑप्शन कर रहे हैं तो उसमें कोई 0.03% वाला सीन नहीं है। अगर आप ₹100 का भी ट्रेड करेंगे तो ₹20 आपको पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर देने पड़ते हैं। इसके ऊपर फिर एसटीटी लगता है 0.015%, यहाँ पर भी सेम चीज़ होती है। एनएससी बीएससी का ये आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस कितने हैं, और जीएसटी आपको सेम ही लगने वाला है, और नीचे भी सेबी चार्जेस स्टैम्प ड्यूटी आप देख सकते हैं नॉर्मल सा है। इसके अलावा अगर आप करेंसी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके चार्जेस थोड़े से अलग होते हैं। ब्रोकरेज जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेम ही है भाई, फ्यूचर में कर रहे हो तो 0.03% या फिर ₹20, और करेंसी का ऑप्शन कर रहे हो तो ₹20 एग्जीक्यूटेड। इसमें कोई एसटीडी चार्जेस नहीं लगते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर बता दिया गया है। ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस 0.009% पड़ते हैं, बीएससी के लिए अलग, एनएससी के अलग, यहाँ पर दोनों लिखा हुआ है, और सेम ही चीज़ जीएसटी के लिए भी आ जाती है। एसटीडी यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि एसटीडी आपको पता है कि भाई यहाँ पर लगता ही नहीं है। नीचे सेबी चार्जेस और स्टैम्प चार्जेस भी आपको दिखाई देते हैं। इसके अलावा कमोडिटी की बात आती है तो यहाँ पर भी आपको लगभग सिमिलर सा दिखाई देगा। एसटीटी आपको लगेगा अगर आप कमोडिटी फ्यूचर्स कर रहे हैं तो 0.01%, सेल के साइड पर
ठीक है। और अगर आप ऑप्शंस कर रहे हैं तो 0.05% सेल के साइड पर आपको लगेगा। तो इस तरीके से आपको सारे चार्जेस मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। नीचे की तरफ आते हैं, और भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। एक और चीज़ है दोस्तों जो कि हम लोग आजकल करने लगे हैं, लॉन्ग टर्म के शेयर्स को जो प्लेज करके हम लोग करना चाहते हैं कि भाई इंट्राडे कर लेंगे, तो ये देखिए प्लेजिंग के जो चार्जेस है 30 रुपये प्लस जीएसटी पर प्लेज रिक्वेस्ट आपको लगता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी आप कोई स्टॉक्स प्लेज करना चाह रहे हैं, यहाँ पर 30 रुपये प्लस जीएसटी आपको चार्जेस देने होते हैं। और एक एएमसी है। एएमसी का मतलब होता है अगर आपने जीरोधा पर अकाउंट रखा है तो आपको जो है ये भरना ही होगा। अब देखिए बीएसडी अकाउंट, इसमें दो चीज़ें आती है, बीएसडी अकाउंट और बीएसडी नॉन बीएसडी अकाउंट। बीएसडी अकाउंट का मतलब होता है कि आप जो है मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का ही जो है वहाँ पर कैपिटल रख सकते हैं, उसका ही आप खर्चा कर सकते हैं। और उस पर भी अगर आपका अमाउंट जो है, आपकी जो होल्डिंग वैल्यू है वो 50,000 से नीचे है, तो आपको कोई भी एएमसी नहीं लगता, मतलब 0 एएमसी लगता है। लेकिन अगर आपका अकाउंट नॉर्मल वाला है, नॉन बीएसडी है, जो कि हम लोग नॉर्मली खोलते हैं, तो उस पर 300 रुपये प्लस जीएसटी लगता है पर ईयर, ठीक है। 18% होता है, 300 रुपये प्लस 18%, तो 354 रुपये ये सालाना आपको खर्चा आएगा, जो कि आपको क्वार्टरली देना होगा। मतलब कुछ 88 रुपये के आसपास जो है आपके कटते हैं हर क्वार्टर में, हर 3 महीने के बाद, क्योंकि आपका नॉन बीएसडी अकाउंट है। इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये नॉर्मली जब हम खोलते हैं तो नॉन बीएसडी खुल जाता है, इसके लिए आपको हर 4 महीने के अंदर 88-89 रुपये कुछ देने होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।